हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं पंकज कुमार मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारी जो 12th कॉमर्स की क्लास चल रही है, इसमें पहला चैप्टर चल रहा है हमारा पार्टनरशिप इसका इंट्रोडक्शन। और पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने इसका मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड और पिछली क्लासों में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, उसकी थ्योरी और उसके एक दो एग्जांपल किए थे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आज उसी से रिलेटेड नया कंसेप्ट शुरू करते हैं हम। साझेदारों के पूंजी खाते, यानी जो व्यक्ति, जो सदस्य साझेदारी संस्था में साझेदार के रूप में शामिल होते हैं, संस्था को शुरू करते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, वो कुछ ना कुछ पूंजी लगा के अपने व्यापार को शुरू करते हैं, पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं और उस व्यापार से होने वाले लाभ, जिन पे उन साझेदारों का अधिकार है, वो अपने लाभ हानि अनुपात में उसको बांटते हैं। और उस लाभ के अतिरिक्त भी बहुत सारी बेनिफिट्स, जैसे सैलरी है या कमीशन है या पूंजी पे ब्याज है, आहरण पे ब्याज है, उन सब के एडजस्टमेंट साझेदारों के पूंजी खाते में होते हैं। अब साझेदारी संस्था में साझेदारों के पूंजी खाते जो तैयार किए जाएंगे समय समय पर, वो जब अपना वर्ष के अंत में लाभ हानि का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद वो ये भी देखते हैं कि हमारी पूंजी पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, हमारी पूंजी बढ़ रही है या कम हो रही है हानि की वजह से, किसकी कितनी पूंजी एट द एंड ऑफ ईयर है। तो वो अपने पूंजी खाते तैयार करते हैं। खाते जो बनाए जाते हैं साझेदारी संस्था के, उसमें रूटीन में साझेदारों के पूंजी खाते ही बनते हैं। और भी अन्य खाते बनते हैं, वो अभी जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे वो बताए जाएंगे। लेकिन साझेदारों के जो पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं, वो दो आधार पर तैयार किए जा सकते हैं। कौन से दो आधार? पहला आधार होता है जब पूंजी की प्रकृति स्थिर हो, यानी कैपिटल फिक्स्ड इन नेचर। यानी ये वो स्थिति है जब साझेदार आपस में ये डिसाइड करते हैं कि उनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है, व्यापार 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, 50 साल चले, उनकी पूंजी वही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। यदि समय समय पर उन्होंने कोई अतिरिक्त पूंजी विनियोजित की है तो ये पूंजी बढ़ जाएगी। यदि पूंजी से कोई आहरण किया है, पूंजी को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए निकाला है, तो कम होगी। लेकिन पूंजी के अतिरिक्त कोई भी अन्य मद इस नेचर से जब हम पूंजी खाते को तैयार करेंगे तो कैपिटल में एडजस्ट नहीं होंगी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि यदि और जो दूसरे बेनिफिट्स या लॉसेस हैं, जैसे वेतन है, सैलरी है, पूंजी का ब्याज है, आहरण के ब्याज है, वो कहाँ जाएंगे? तो जब हम इस नेचर से अकाउंट तैयार करते हैं तो हम एक तो पूंजी खाता तैयार करते हैं कैपिटल, जिसमें कैपिटल के अतिरिक्त कोई और एडजस्टमेंट या आइटम नहीं आता। साथ ही जो दूसरे बेनिफिट्स हैं उनके लिए हम एक अतिरिक्त अलग से सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं चालू खाता, करंट अकाउंट। हर साझेदार का पूंजी खाता अलग बनता है और हर साझेदार का चालू खाता अलग बनता है जब पूंजी की प्रकृति स्थिर हो, फिक्स्ड हो। जैसे मैंने अभी बताया था, जब हम इस नेचर से पूंजी खाता बनाएंगे तो इसमें केवल साझेदारों द्वारा विनियोजित की गई पूंजी क्रेडिट साइड में आएगी, उन्होंने कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई है वो भी क्रेडिट साइड में आएगी। पूंजी से कोई आहरण किया है अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए, वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उससे पूंजी कम होती है और जो डिफरेंस होगा वो इसका शेष होगा। साथ ही साथ हम इसके साथ जो दूसरा अकाउंट, करंट अकाउंट बनाते हैं, बाकी सारे बेनिफिट्स, प्रॉफिट या आइटम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। क्या हो सकते हैं? पूंजी पर ब्याज, वेतन साझेदार का, जो साझेदारों को मिलता है, ये जो वेतन है वो साझेदारों का है। कमीशन, ये भी साझेदार का है। लाभ हानि नियोजन खाता, जो पीएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाया है, उस खाते से उन्हें जो लाभ मिला है या हानि मिली है,
लाभ में से क्या गया, आहरण। देखिए पूंजी में से आहरण होगा तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और लाभ में से आहरण होगा तो वो फिर करंट अकाउंट में आएगा। आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, ये सारी मदें चालू खाते में आती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम खाता बनाएंगे तो उसकी एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। तो कौन से आइटम डेबिट साइड में आएंगे, कौन से आइटम क्रेडिट साइड में आएंगे? तो जिन मदों से पूंजी में वृद्धि हो, पार्टनर द्वारा जो पूंजी लगाई है उसकी पूंजी में यदि कोई वृद्धि होगी तो वो मदें तो खाते के धनी पक्ष में आएंगी। जैसे यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो विनियोजित पूंजी है और अतिरिक्त पूंजी है वो क्रेडिट साइड में आएंगी। इसी तरह यहाँ पे पूंजी का ब्याज है, या साझेदार का वेतन है, या कमीशन है, या लाभ हानि खाते में उसका लाभ है, या पूंजी पर ब्याज है, ये तो आएंगे इस खाते के क्रेडिट पक्ष में। और जिन मदों से पूंजी में कमी होती हो वे मदें ऋणी पक्ष यानी डेबिट साइड में आएंगी। कमी किन मदों से हो सकती है? कमी होगी लाभ हानि नियोजन खाते में यदि कोई हानि है, या उन्होंने साझेदारों ने कोई आहरण किया गया है, आहरण किया है, या आहरण पर ब्याज है। ये सारी मदें वो हैं, यानी पूंजी पर ब्याज जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा, साझेदारों का वेतन है वो क्रेडिट साइड में आएगा, कमीशन है वो क्रेडिट साइड में आएगा, लाभ है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और पूंजी का ब्याज है तो वो क्रेडिट साइड में, क्योंकि इन मदों से साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी में वृद्धि होती है। और हानि है तो वो डेबिट साइड में आएगी। आहरण का ब्याज है वो डेबिट साइड में आएगा, आहरण क्या है वो डेबिट साइड में आएगा, या अन्य कोई ऐसी मद है जिससे साझेदार की पूंजी में कमी होगी तो वो डेबिट साइड में आएगी। साझेदार की पूंजी में वृद्धि होगी तो वो क्रेडिट साइड में आएगी, करंट अकाउंट की। ये तो पहली नेचर है जब साझेदारों की पूंजी की प्रकृति स्थिर है। दूसरी क्या होती है? जब साझेदार द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उस पूंजी की प्रकृति अस्थायी है, यानी कैपिटल वेरिएबल इन नेचर। वेरिएबल यानी कम और ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे तो इन्होंने स्थिर कर दी थी कि जो हमारी पूंजी है वही रहेगी, चाहे व्यापार 5 साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले। जिन मदों से पूंजी कम या ज़्यादा होती है वो अलग से हमने करंट अकाउंट में दिया था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे पूंजी की प्रकृति अस्थायी है। तो जो मदें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में थी प्लस करंट अकाउंट में थी वो सारी मदें, क्योंकि यहाँ पे केवल एक अकाउंट बनता है फिर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट यहाँ नहीं बनाया जाता। पूंजी खाता जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है सभी मदें उसी खाते में आएंगी, ये सारी मदें भी और ये सारी मदें भी। ध्यान वही रखना है, पूंजी में जिन मदों से वृद्धि होगी, साझेदार की पूंजी में जिन मदों से वृद्धि हो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, साझेदार को मिलने वाला वेतन, मिलने वाला कमीशन, पूंजी का ब्याज, लाभ हानि नियोजन से प्राप्त लाभ, वो सारे इसके क्रेडिट पक्ष में आएंगे। जिन मदों से पूंजी में कमी होगी, जैसे आहरण किया है, आहरण का ब्याज है, या और कोई मद ऐसी है जिससे, या लाभ हानि नियोजन खाते से हानि है, जिन मदों से पूंजी में कमी होगी वो इसके ऋणी पक्ष में आएगी। लिख भी दिया गया है यहाँ, जिन मदों से वृद्धि होगी वो क्रेडिट पक्ष में, जिन मदों से कमी होगी वो डेबिट पक्ष में। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम क्वेश्चन में पहले ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि क्वेश्चन में पूंजी की प्रकृति कैसी है। फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनाने हैं, वेरिएबल है तो 1 अकाउंट बनाना है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो हम फिर उसको वेरिएबल मान के करेंगे, केवल 1 अकाउंट बनाएंगे और उसी में सारी मदों को एडजस्ट करेंगे। ये इसकी थ्योरी है, इसे आप नोट कर लें। कल को इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। बाकी आगे जब इसमें पार्टनरशिप में आगे बढ़ेंगे, पार्टनरशिप का अलग कंसेप्ट है, साझेदार का प्रवेश या साझेदार की मृत्यु या साझेदार का अवकाश ग्रहण, विघटन, उन सब में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस समय ये बातें हमें सहायता करेंगी, आराम से अकाउंट बन जाएगा। इसको आप समझ लें, नोट कर लें। कोई क्वेश्चन या कोई आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, फिर कल को नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।